ज्योतिर्गमय मृत्युर्मरणमृतम् शांति शांति शांति। एक यहाँ पर 87 पृष्ठ पर ये पूछा था, क्या ये विवृत उपदिश्यमान का प्रयोजन बता रहे हैं या संवृत उपदिश्यमान। पाणिनि ने संवृत किया है, उसका विवृत उपदेश कर रहे हैं। तो बोले विवृत उपदिश्यमान का प्रयोजन बता रहे हैं वार्तिकार। जो अ सूत्र से प्रत्यापत्ति की है उससे ये पता लगता है। बोले ये तो आपका ज्ञापक नहीं बनेगा, वो तो अस्ति अन्यदेकस्वचने प्रयोजन। अति खट्वा में अति माला में आंतर्यता विवृत जो दीर्घ आ है, उस दीर्घ आ को आंतर्य से विवृत आकार ना हो जाए, संवृत हुआ करे, इसके लिए प्रत्यापत्ति कर रहे हैं। बोले वो तो विवृत आकार होता ही नहीं है। न नैव लोके न च वेदे विवृत अकारोस्ति कस्तरी संवृता यो अस्ति सो भविष्यति। तो प्रत्यापत्ति वचन तो ज्ञापक ही बनेगा कि विवृत से उपदिश्य मानस प्रयोजन मन वाक्य थे। तो कह रहे इसमें अंतर क्या पड़ेगा। विवृत से उपदेश मानस प्रयोजन मन वाक्य संवृत से उपदेश मानस विवृत उपदेश स्वदेत, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा कह रहे। केवल अपना अपना अहंकार है बस, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा। अपना अपना अहंकार है। संवृत पाणिनि ने संवृत किया है, उसका विवृतोपदेश देते या संवृत विवृतोपदेश। पाणिनि ने ही उसको विवृतोपदेश कर दिया है। प्रयोजन मनवाख्याय थे वयम तु ब्रूम। भगवान ऐसे कह रहे हो कि संवृत को उपदेश किया था, विवृतोपदेश देते उसको, उसका विवृतोपदेश करना चाहिए। हम कहते हैं किया है, केवल प्रयोजन बता रहे हैं। तस्य विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेश विवृतोपदेशाद अन्यत्रापि विवृतोपदेश सवर्ण ग्रहणार्थ। तस्य इस अक्षर समाम्नाय वाले विवृतोपदेश से अन्यत्र भी विवृतोपदेश करना चाहिए। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात में जो आकार है उसका भी विपरीतोपदेश करना चाहिए सवर्ण संज्ञा के लिए। अक्षर समाम्नायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणम यथा स्यात्। अक्षर समाम्नाय वाले आकार के द्वारा धात्वादिस्थस्य ग्रहणम यथा स्यात्। अक्षर समाम्नाय वाले से धात्वादि में स्थित आकार का ग्रहण हो जाएगा। इनसे कारणम न स्यात् विवार भेदादेव। प्रयत्न भेदादेव, विवार भेद का अर्थ है प्रयत्न भेद से। अक्षर समाम्नाय वाले से उसका ग्रहण नहीं हो पाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि जैसे यदा प्रत्याहारे विपरीतो अकारा उपदिष्टा तदा प्रयत्न भेदात् तेन संवृत्तस्य अकारस्य ग्रहणाभावात् अच कार्यं न स्यात् तत्सिद्धये सर्वस्य अकारस्य विपरीतत्वं कर्तव्यम्। तेन साम्यति इत्यादि दीर्घत्वादिश्रुति। जैसे श्रम धातु है, समामष्टान में दीर्घास्य नहीं होता है। यदा प्रत्याहारे विपरीतो अकार उपदिष्टा, प्रत्याहार सूत्रों में विपरीत आकार का उपदेश कर दिया। और जब उपदेश कर दिया तब प्रयत्न भेद होने के कारण
प्रत्याहार में विपरीत आकार का उपदेश किया, तो प्रयत्न भेद होने के कारण संवृत से आकार से ग्रहणाभाव, संवृत आकार का ग्रहण नहीं होगा, अच कार्य नहीं हो पाएगा। उसके लिए सर्वस्व आकार से विपरीतत्व करते हुए सभी आकारों का विपरीतत्व करना चाहिए। इस शास्त्रे सर्वत्र आकारो विपरीत, ऐसा कुछ बनाना पड़ेगा। तो साम्यति इत्यादि में ह्रस्वकार को दीर्घ हो जाएगा। विवार भेदात किंच कारणम न स्यात्, विवार भेदात पर लिखा है उद्योत ने, प्रयत्न भेदात ग्राहकस्य विवृतत्वात् ग्राह्यस्य संवृतत्वात्, ये है। ग्राहक तो विपरीत है, मानी अक्षर समामनाय में तो विपरीत है, और ग्राह्य संवृत है, तो उसका ग्रहण कैसे हो पाएगा। ग्राहक जो है वो विपरीत है और ग्राह्य संवृत है, तो उसका ग्रहण कैसे हो पाएगा। तस्य विपरीतोपदेशाद अन्यत्रापि, तस्य कस्य, वर्ण समामनायस्थस्य, जो वर्ण समामनाय में पढ़ा है, प्रत्याहार में जो पढ़ा है, उसका विपरीतोपदेशात अन्यत्रापि विपरीतोपदेशा कर्तव्य है। वर्ण समामनाय में जो विपरीत किया है उससे अन्यत्र भी विपरीतोपदेश करना चाहिए। अन्यत्र का मतलब संवृत, संवृत से धात्वादिस्थस्य, तस्य अक्षर सामनायिकस्य विपरीतोपदेशानंतर विपरीतोपदेशा कर्तव्य को अन्यत्र धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपातस्थस्य। किम प्रयोजन, सवर्ण ग्रहण के लिए अक्षर समामनाय वाले के द्वारा धात अस्य ग्रहणम यथा स्यात्, धात्वादिस्थस्य ग्रहणम यथा स्यात्। ये शंका किसकी तरफ से है? प्रत्यापत्या अयुन इत्यत्र इव प्रक्रिया दशायाम सर्वत्र अकारो विवृता प्रतिज्ञाता, इस बात को जो नहीं जानता वो शंका कर रहा है। प्रत्यापत्ति से अयुण के समान प्रक्रिया दशा में भी अकार विवृत प्रतिज्ञात है। प्रक्रिया दशा का मतलब इस शास्त्र में सर्वत्र अकारो विपरीता, इस बात को जो नहीं जानता, सर्वत्र अकारो विपरीता प्रत्ययति अजानन संकते। आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति भवती अक्षर समामनायिकेन धात्वादिस्थस्य ग्रहणम, आचार्य का व्यवहार जतलाता है कि अक्षर समामनाय वाले से धात्वादिस्थस्य ग्रहणम भवति, यदयम् अकाशवर्ण दीर्घ इति प्रत्याहारे अको ग्रहणम करोति। प्रत्याहार में जो अक का ग्रहण किया है उससे पता लगता है। कथन कृत्वा ज्ञातम, नहीं द्वयो अक्षर समामनायिकयोर युगपत् समवस्थानम अस्ति, दो अक्षर समन्वय वालों का एक साथ समवस्थान नहीं मिलेगा, एक का भी नहीं मिलेगा, दोनों का भी नहीं मिलेगा। दो अक्षर समन्वय वाले एक साथ हमें कहाँ मिलेंगे, एक भी नहीं मिलेगा। अक्षर समन्वय में तो अई उन रिल रिक है, तो उनका यहाँ कैसे आएगा जो शब्दों में आकार में सुनाई पड़ता है। धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात में जो आकार सुनाई पड़ रहा है वो वहां का आकार यहाँ कैसे आएगा। नैतस्य ज्ञापकम अस्ति अन्यद एतस्य वचने प्रयोजनम, एतस्य मानी आकाशवाणी दीर्घ जो सूत्र बनाया है, यस्य अक्षर समानायिकेन ग्रहणम अस्ति तदर्थमेतत् स्यात्। अक्षर समाम्नाय, यस्य अक्षर समाम्नायिकेन ग्रहणम अस्ति, यस्य अक्षर समाम्नायिकेन मानी धात्वादि में विपरीत आकार
प्रतिज्ञा भावे भी वर्ण समाम्नायी समाम्नायस्त विपरीतकारेण दीर्घस्य विपरीतस्य ग्रहणं स्यात् इति अकासवर्ण इति सूत्रे अग्रहणं खट्वाडकम् इत्यादोच्चरितार्थं न ज्ञापकम् विपरीतोपदेश आवश्यक। यहाँ पर देखिए 11 नंबर टिप्पणी 89 पेज पर धात्वादिषु विवृतकार प्रतिज्ञा भावेपि धात्वादि में विपरीतकार प्रतिज्ञा के अभाव होने पर भी वर्ण समाम्नायस विवृतकारेण वर्ण समाम्नायस्त विवृतकार के द्वारा दीर्घस्य विवृतस्य ग्रहणम स्यात् दीर्घ विवृत का ग्रहण हो जाए इति अकासवर्ण इति सूत्रे अग्रहणम। कहने का अभिप्राय अष्टाध्यायी का आकार अक्षर समाम्नाय में जो आकार है अकासवर्ण दीर्घ में उस आकार को ककार लिंग से हम पहचानेंगे कि ये अक्षर समाम्नाय वाला आकार है। अकासवर्ण दीर्घ सूत्र में जो अक है वो अक्षर समाम्नाय वाला अ है ऐसे पहचानेंगे ककार लिंग से और वो अनुदित सवर्ण से दीर्घ आ का ग्रहण करा देगा वो विपरीत है ही दीर्घ आ। तो जहां दीर्घ आ है उससे उत्तर जब कोई अच परे मिलेगा वहां सूत्र चरितार्थ हो जाएगा खटवा जमा आडगम यहाँ चरितार्थ हो जाएगा खट्वाडगम बनाने के लिए है ना। अकासवर्ण दीर्घ में जो ह्रस्व आकार था उसने दीर्घ आकार का ग्रहण करा दिया क्योंकि वो विपरीतोपदेश है और वो दीर्घ आकार विपरीत है ही तो उसका ग्रहण करा दिया अकासवर्ण सूत्रे अग्रहणम खट्वाडगम आदि में चरितार्थ हो गया इसलिए ज्ञापक नहीं बनेगा। सती प्रयोजन है ज्ञापकम ये प्रयोजन है। ये ज्ञापक कैसे निकलते हैं ये संकेत कर दिया यहाँ सती प्रयोजन न ज्ञापकम भवति प्रयोजन के विद्यमान रहते हुए कोई ज्ञापक नहीं हुआ करता है तो प्रयोजन पहले हमें मिलना चाहिए। तस्मात् विपरीतोपदेश तस्मात् विपरीतोपदेशा कर्तव्य सर्वत्र विपरीतोपदेशा कर्तव्य कैस यत्नश्चोद्यते विपरीतोपदेशो नाम विपरीतो वा उपदेशेत संवृतो वा कौन अत्र विशेष मानी धात्वादिस्थस्य अकार पठन वेलायां स संवृतो विवृतो वा पठनीय इति यत्न विशेषाभावेन कर्तव्यांसा कोत्र इति प्रश्नाशय। 13 नंबर टिप्पणी देखिए धात्वादो विवृत संवृतयोर अन्यतर उच्चारण न को भी विशेषा धातु प्रातिपदिक प्रत्यय निपात आदि में आप विवृत पढ़ो समृत पढ़ो विवृत समृत और अन्यतर उच्चारण न को भी विशेषा विशेषा इति धात्वादिस्थ अकार पठन वेलायां स समृतो विवृतो व पठनीय पठन वेला में तो समृत पढ़ो विवृत पढ़ो यत्न विशेषा भावेन कर्तव्यांसा को अत्र कैस यत्नश्चोद्यते विवृतोपदेशानां विवृतो वा उपदिशेत समृतो वा कोनो अत्र विशेषः कोनो आक्षेप में किम है कोनो अत्र विशेषः नास्ति किमपि विशेषः कैस यत्नश्चोद्यते इस पर प्रदीप ने लिखा है धात्वादय पठिता तत्र आकारो विवृता पठ्यताम धात्वादि तो पढ़े ही हैं वहां आकार विवृत पढ़ दो न किंचित गौरवं भवति तत्किमुच्यते अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः धात्वादि तो पढ़े ही है वहां आकार को विवृत पढ़ दो विपरीता पठ्यता न किंचित गौरवं भवति क्या गौरव होगा तत् किम उच्यते अन्यत्रापि विवृतोपदेशः कर्तव्यः। से सर्वा एवं अर्थो यत्न ये सारा यत्न इसलिए है यानी एतानी प्रातिपदिकानी अग्रहणानी जो प्रातिपदिक है ना वो अग्रहण प्रातिपदिक तेषाम एतेन अभ्युपायेन उपदेशश्चोद्यते तत्पूर्व भवति
धातु प्रत्ययोर उपलक्षणम बोध्यम। प्रातिपदिकानी का मतलब धातु और प्रत्यय भी उपलक्षण के रूप में समझ लो। सर्वाणी अग्रहणानि प्रातिपदिकानि इति विवृत आकार युक्तानि पठनीयानि। जो सारे अग्रहण प्रातिपदिक है वो विवृत विवृत आकार युक्त पढ़ने होंगे। धातु भी इसी तरह से, प्रत्यय भी इसी तरह से। तस्य यानि यथानि प्रातिपदिकानि अग्रहणानि तेषां वेदेन अभ्युपायेन उपदेशस्य उद्यते तत् गुरु भवति। इस उपाय के द्वारा उपदेश करेंगे तो बहुत गुरु होगा। तस्मात् वक्तव्यम धात्वादि से एक वाक्य बना देंगे तो ठीक रहेगा। सर्वोच्चारणं गुरु तो धात्वादिस्थ अकार विपरीत इति वाच्यम। दीर्घ कृतवचने से समृद्ध निवृत्ति। दीर्घ कृतवचने से समृद्ध निवृत्त्यर्थो विवृतोपदेश कर्तव्य है। दीर्घ और कृत में समृद्ध निवृत्ति के लिए भी ये तो वैसा ही है जैसे कि दीर्घ कृतो समृद्धो माँ भूताम इति। दीर्घ और प्लुत समृद्ध न हो वृक्षाभ्याम देवदत्ता नैव लोकेन च वेदे दीर्घ कृतो समृद्धौ स्तः कौदरी विवृतो यौ स्तः तौ भविष्यत। उन्होंने कहा स्थानीय प्रकल्प ये देतौ अनुस्वारो यथा दीर्घ कृतौ समृद्धौ नैव लोके। दीर्घ कृत कहते हैं स्थानीय प्रकल्प ये देतौ। दीर्घ कृत जो है वो समृद्ध नैव लोकेन च वेदे दीर्घ कृतौ समृद्धौ स्तः कौदरी विवृतौ। कहते स्थानीय उनको प्रकल्पित कर देगा। समृद्ध स्थानीय आकार की जगह जब दीर्घ करेंगे या प्लुत करेंगे तो समृद्ध स्थानीय समृद्धो दीर्घ प्लुतो प्रकल्प है। समृद्ध ही बना देगा दीर्घ प्लुत को अनुस्वार यथायणम। जैसे अनुस्वार यण को अनुनासिक यण बना देता है। कैसे दिखा रहे हैं? संयंता में सम मोनुस्वारा और अचोराभ्याम अनुस्वारा स्थानीय यणम अनुस्वारम प्रकल्पयति। सम आगे यंता मैं को अनुस्वार हो गया। अनुस्वार जैसे यण अनुनासिक यण को अनुस्वारो यथा यणम प्रकल्पयति। ये दोनों ये दोनों गुण नहीं मानेंगे तो समस्या है। क्या दोनों? अमृत और विपरीत दोनों भी नहीं माने। कोई ना कोई प्रयत्न से तो बोले ही जाते ही वर्ण। समृद्ध प्रयत्न से बोलो या विवृत। जिह्वा के द्वारा जो प्रयत्न होता है वो कुछ न कुछ तो होता ही है। हम उसको आ बोले या ए बोले, दो तरह से बोलेंगे। एक तरह शुद्ध है, एक तरह अशुद्ध है। जैसे कोई बोले राम है। हरियाणा के लोगों से मैंने ऐसे सुना, राम गच्छति, राम किम करोति। हाँ, केवल अष्टाध्यायी का कार्य करने के लिए दोनों नहीं माने। अष्टाध्यायी का कार्य करने के लिए लास्ट में एक सूत्र बनाना पड़ेगा फिर कि अ को सम्मिलित करें और बाकी को विदित करें दीर्घ
उच्चारण के लिए तो वो करेंगे, लेकिन सवर्ण कार्य। हम्म, स्थानीय प्रकल्प है दे तो स्थानीय समृद्ध, स्थानीय इनको भी समृद्ध बना देगा। जैसे अनुस्वार यण को वो सामनासिक बना देता है। अनुस्वार स्थानीय यण को अनुनासिक बना देता है। विष्णु बन सर। कहाँ पर बनाता है ये? सम आगे यंता, यहाँ बनाता है। जैसे सही बनता। तम यंता मोनुस्वारा। अनुस्वार के स्थान में परसवर्ण होता है। अनुस्वार से यही परसवर्ण, अनुस्वार से परसवर्ण। उससे पहले अचोराभ्याम द्वे, यर में इसका पाठ मान ले तो अच से उत्तर यर को दुर्वचन होता है, रच परे रहते। अनुस्वार से ही परसवर्ण, अनुस्वार से ही परसवर्ण सूत्र असिद्ध हो जाएगा ना की दृष्टि में। वह पदांत से अनुस्वार से ही परसवर्ण, तो अनुस्वार को परसवर्ण हो गया। नहीं, अनच से उत्तर यर को दुर्वचन, अनच परे रहते। और अयोग वाहन को किसी भी प्रत्याहार में माना जा सकता है, यर में भी मान सकते हैं। तो यरोनास के अनुनासिक होगा, यर को अनुनासिक पर रहते अनुनासिक हो जाता है। ये जो यर है अनुनासिक पर रहते, इसको अनुनासिक हो जाएगा। इस अनुनासिक यर को, नहीं यर में, हाँ अचोराभ्याम में अनुस्वार से ही प्रश्न आप करेंगे। अनुस्वार को परसवर्ण, तो ये अनुस्वार ऐसे अनुस्वार में बदल जाता है। और फिर इस अनुस्वार को ये यह ग्रहण में अनुस्वार से ही प्रश्न, ये यह प्रत्याहार इस अनुनासिक को भी ग्रहण करा देगा अनुदित स्वर्ण से प्रत्यय। तो ये ऐसा हो गया। हेलो यम यम होगा, हल से उत्तर यम करो, यम के पर रहते हैं, ऐसा भी। यानी एक बीच वाला जो ये है इसको हटा सकते हैं विकल्प से। इसके प्रिंट में स के ऊपर वो बना। मैंने ठीक कर रखा। विषम उपन्यास युक्तम यत् सतस तत्र प्रकृतिर्भवति सन्ति यणा सानुनासिका निर्नासिका दीर्घ कृतो पुनर्नय लोके न च वेदे संवृतो स्त कौ तर्हि विवृतो योस्ततौ भविष्यत। एवं कुतः तुल्य स्थानो प्रयत्न भिन्नो भविष्यत न पुनर् तुल्य प्रयत्नो स्थान भिन्नो स्याताम ईकार उकार हुआ। तुल्य प्रयत्नो स्थान भिन्न हो, इकार उकार हो जाए। असति विवृतत्व प्रतिज्ञा ने समृद्धस्य कार समृतौ एकार उकारो प्राप्नुता। समृद्ध आकार को समृद्ध समृतौ समृतौ एव इकार उकारो प्राप्नुता। इकार उकार यवृतः समृता अन्यत्र आर्भव सामना इति कैस्थिति इकार उकारे समृत अभ्युञ्जानात्। युवृता समृता ई उ ऋता, ऐसा है इसका अर्थ। दीर्घ ई दीर्घ उ और ऋता। क्वचित यव यवृता इति पाठ। ई और उकार और अकार, ऐसा पाठ मिलता है।
वक्षति स्थानेऽन्तरतमा में स्थाने इति वर्तमाने पुनः स्थान ग्रहणस्य प्रयोजनं यत्र अनेक विधमान्तर्यं तत्र स्थानता एव आन्तर्य बलियो भवति। एवं भी कुतः एतत् का उत्तर दे दिया, स्थानकृत आंतर्य बलो तुल्य स्थान प्रयत्न भिन्न हो जाएंगे, न पुनः तुल्य प्रयत्न स्थान भिन्न हो। अब यहाँ से एक विशेष चर्चा चला रहे हैं, तत्र अनुवृत्ति निर्देश सवर्ण अग्रहणम अनणत्वात्। तत्र अनुवृत्ति निर्देश का अर्थ है शास्त्र से लक्ष्य प्रवृत्ति वृत्ति, तद अनुगतो निर्देशानुवृत्ति निर्देश। शास्त्र के लक्ष्य में उदाहरण में जो प्रवृत्ति है उसको वृत्ति कहते हैं, और अनुवृत्ति निर्देश तदनुगत निर्देश को अनुवृत्ति निर्देश कहते हैं। तो अनुवृत्ति निर्देश में सवर्णों का ग्रहण प्राप्त नहीं होता, अस्तित्व यस्येति च। लक्ष्य में शास्त्र की जो प्रवृत्ति है उसको तदनुगत निर्देश को शास्त्र प्रवृत्ति वृत्ति होती है, तदनुगत निर्देश को अनुवृत्ति निर्देश कहते हैं। अनुवृत्ति निर्देश में सवर्णों का ग्रहण नहीं प्राप्त होता, स्यच्चो यस्येति च इत्यादि में, क्योंकि ये अण में नहीं आते, नहीं येते अणो ये अनुवृत्तौ। अनुवृत्ति माने उदाहरण में शास्त्र की जो प्रवृत्ति है ये नहीं येते अणो ये अनुवृत्तौ। ये तरी अक्षर समाम्नाय उद्दिश्यन्ते। अण तो वही है जो अक्षर समाम्नाय में एकत्वाद अकार सिद्धम। एकोयम अकारो यश्च अक्षर समाम्नाय यश्च अनुवृत्तो यश्च धात्वादिष्ट। एक ही कार है, व्यक्ति के एकत्व पक्ष को यहाँ पर रखा है, ना कि जाति में एक जाति के एकत्व को नहीं बता रहे। एकत्वाद अकार सिद्धम, व्यक्ति में एकत्व, ब्रह्म की तरह सर्वत्र एक ही अकार सारे इस अस्तित्व में भरा हुआ है, और वो स्थान करण जिह्वा के प्रयत्न से वो अभिव्यक्त होता रहता है, या शब्दों में जैसे जैसे हम बोलते जाते हैं। ये कह रहे हैं कि एकत्वाद अकार, सकार तो एक ही है, वो अलग अलग शब्दों में उसकी उपस्थिति बस प्रकट होती रहती है। राम में जो मैं में अकार है वो प्रकट हो गया, वही अकार जो एक है। और देवदत्त में वह में जो है, द में, त में एक ही आकार पूरे अस्तित्व में भरा हुआ है, वो प्रकट होता रहता है। ये अनुमान प्रयोग दिया है 13 नंबर टिप्पणी। दूषयितुम एक देशी मतेन उत्तरम, एक देशी मत है ये, पूरे सिद्धांति का विचार नहीं है। अनेन व्यक्तेर एकत्व पक्ष समर्थ्यते, मीमांसा ही स्वीकृतो एवं पक्ष। व्यक्ति का एकत्व पक्ष तथा ही अकार व्यक्तिर नित्या सैव एवं अकार इति प्रत्यभिज्ञानात्। अकार व्यक्ति नित्या, अकार व्यक्ति जो है वो नित्य है। सैव अकारा इति प्रत्यभिज्ञानात्, ये हेतु हो गया, वही ये अकार है। दंड में जो द में अकार है वही ड में अकार है। देवदत्त में व में जो अकार है वही अकार द में है, वही त में है। देवदत्त अकार व्यक्ति नित्य सैव अकारा प्रत्यभिज्ञान न च सैव इति प्रत्यभिज्ञान जाति में अवगाते वक्तुम शक्यम। सैवयम ये प्रत्यभिज्ञा तो जाति में हुआ करती है, ऐसा नहीं कह सकते। न च सैवयम इति प्रत्यभिज्ञानम, ये जो प्रत्यभिज्ञान है देख रहे हैं ना 13 नंबर टिप्पणी, सैवयम प्रत्यभिज्ञानम जाति में अवगाते इति वक्तुम न शक्यम। शुरू वाला न शक्यम के साथ जुड़ेगा, न शक्यम। सैवयम अकारा इति प्रत्यभिज इति वक्तुम न शक्यम। बाधक बलादे ज्वालादि प्रत्यभिज्ञान से तज्जातीय विषयकत्वे।
बाधक बल से ज्वालादि प्रत्यभिज्ञान से तज्जातीय विषयकत्वोक्ते। कहीं बाधक बल आ जाए, जैसे कि वो दीपक जलाते हैं तो नीचे से वो ऊपर ऊपर आता रहता है। बाधक बलात् ज्वालादि प्रत्यभिज्ञान तज्जातीय विषयकत्वोक्ते। ज्वालादि जो प्रत्यय सय वयम करते हैं ना, बाधक बलादेव ज्वालादि प्रत्यभिज्ञान से, यहाँ बाधक बल क्या है? हमको दिख रहा है कि ज्वालादि प्रत्यभिज्ञान से तज्जातीयक तज्जातीय विषयकत्वोक्ते। प्रकृति से तद अभाव, बाधक बल का अभाव होने से जात्याश्रयणम अयुक्तम। कहते बाधक बल से ज्वालादि प्रत्यभिज्ञान तज्जातीय विषयकत्वोक्ते, तज्जातीय विषयकत्वोक्ते। बाधक बल से ही ऐसा होता है। ज्वालादि जो प्रत्यभिज्ञान है, तज्जातीय माने जाति विषयक, तज्जातीय विषयकत्वोक्ते जाति विषयक उसको समझ पाते हैं। प्रकृति च तद अभावात जात्याश्रयणम युक्तम। प्रकृति में उसका अभाव होने से, बाधक बल का अभाव होने से तज्जातीय आश्रयणम, बाधक बल के अभाव होने से जात्याश्रयणम युक्तम। न च गकार उत्पन्नो विनष्ट इत्यादि उत्पत्ति विनाश प्रत्यय एव जाति में अवगाहेत इति वक्तुम शक्यम। न च गकार उत्पन्नो विनष्ट, ऐसा नहीं कह सकते गकार उत्पन्न हो गया और नष्ट हो गया। इत्यादि उत्पत्ति विनाश प्रत्यय जाति में अवगाहेत, ऐसा नहीं कह सकते कि गकार उत्पन्न हुआ और नष्ट हो गया। उत्पत्ति विनाश बोध ही जाति का अवगाहन करता है। जहां जहां उत्पत्ति है, विनाश है, फिर भी एकत्व है, फिर भी समान आकारत्व है, वही जाति का वो होता है, बोधक होता है। व्यंजक ध्वनिगत उत्पत्त्यादि वर्ण आरोपेण उत्पन्नो गकार इत्यादि प्रतीतेर निराबाधात्। व्यंजक ध्वनिगत से, व्यंजक ध्वनिगत जो उत्पत्त्यादि का वर्ण आरोपेण, वर्ण पर आरोप कर दिया। उत्पन्नो गकार इत्यादि प्रतीतेर निराबाधात्। तदुक्तम श्लोक वार्तिकेन कुमार भट्ट ने कहा है, तेन हेतु में तृतीय, तेन यत् प्रार्थ्यते इष्यते जाते तद्वर्णादेव लक्ष्यते, तद्वर्णादेव लक्ष्यते व्यक्तेरेव लक्ष्यते। तेन यत् प्रार्थ्यते इष्यते, उसके कारण से जो चीज चाही जाती है, जाते हैं, तेन यत् प्रार्थ्यते जाते तद वर्णादेव लक्ष्यते, तद व्यक्ते, जाति से जो प्रयोजन पूरा करते हैं वो तो वर्ण से ही हो जाता है, व्यक्ति से ही हो जाता है। व्यक्ति लभ्यम तो नादेभ्य इति गत्वादि धीर व्यथा। नादों से व्यक्ति की चीज उपस्थिति हो जाती है। इति गत्वादि धीर व्यथा, गत्वादि बुद्धि व्यर्थ ही है। व्यक्ति का एकत्व पक्ष समर्थित हो रहा है। एक ही अकार व्यक्ति है, वो सर्वत्र भरा हुआ है और वो अव्यक्त होता रहता है। धात्वादि में, अनुवृत्ति में, अक्षर समामनाय में, इधर ये लिखा है, देखिए 92 पृष्ठ पर। एकत्वाद अकार से, एक एका एवकार व्यक्ति उदात्त आदि प्रतिभासस्तु व्यंजक ध्वनि कृता। जो व्यंजक ध्वनि है ना, उनके कारण से उदात्त अनुदात्त आदि प्रतिभास होता है। खड्ग,
तैलादर्श आदि भेदे प्रतिबिंब प्रतिभास भेदवत। जैसे कि खड्ग में हम अपना चेहरा देखें, तैल तैल में देखें या दर्पण में देखें, प्रतिबिंब का जो प्रतिभास है वो भिन्न भिन्न आएगा। चेहरा तो बिंब एक ही है, लेकिन प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो जाएगा। खड्ग में देखने से अलग, तैल में देखने से अलग, आदर्श में देखने से अलग, प्रतिबिंब का जो प्रतिभास है वो अलग अलग हो जाता है। अकार से निदर्शनार्थत्वाद इकारादीनाम भी ऐक्यम बोधनीयम। अकार तो उदाहरण मात्र है, इकार उकार आदि का भी ऐक्य ही समझ लेना चाहिए। अनुबंध संकरस्तु, अनुबंध संकरस्तु प्राप्नोति। दोष दे रहा है, जो शंका करने वाला था पहला दोष दिया कि यदि एक ही आकार है, जाति के एकत्व को नहीं लेकर चल रहे, ये बात बस समझ में आ जाएगी। मेरे को तो कई ये महाभाष्य का ही प्रसंग मेरे को तो इतना देर में आया, बहुत देर में आया, और ये बहुत विचार करना पड़ा, बहुत देर में समझ में आया कि ये क्या कहना चाह रहे हैं एकत्वाद आकारस्य। अब तो कल्पना मेरी बन जाती है, वेदांत भी पढ़ लिया, एक ब्रह्म तत्व है जैसे, उसका अंतःकरण भेद से जैसे अलग अलग हो जाता है, उसका पार्थक्य हो जाता है, ऐसे ही एक ही आकार है, व्यंजक ध्वनि के चलते भेद हो जाएगा। या जैसे एक ही बिंब का प्रतिबिंब अलग अलग हो जाता है खड्ग तैल आदि आदर्श आदि में, अकार से निदा, इसी तरह से भिन्न भिन्न आकार प्रतिबिंब प्रतिभासवत, भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न जो आकार हैं प्रतिबिंब के प्रतिभास के समान। सर्वेषु, क्या है ये इकारा देना, सर्वेषु सभी वर्णों का एकत्व, सर्व ध्वनि भी एकस्य स्फोटस्य तत्तद रूपेण रूपेण अभिव्यंजना तत्तद रूपाभिव्यक्ति कृतस्य परस्परम भेद व्यवहारो। हम्म, एक एव आकार व्यक्ति उदात्त आदि प्रतिभास तो व्यंजक ध्वनि के कारण होता है। खड्ग तैल आदि आदर्श आदि भेदे प्रतिबिंब प्रतिभासवत, प्रतिबिंब प्रतिभास भेदवत, भिन्न भिन्न आकार प्रतिबिंब प्रतिभासवत। भिन्न भिन्न आकार जो है ना, प्रतिबिंब का प्रतिभास, भिन्न भिन्न आकार, भिन्न भिन्न आकारों का जो प्रतिबिंब है उसके प्रतिभास की तरह। अनुबंध संकरस्तु, अनुबंधस्तु संकरस्तु प्राप्नोति कर्मण्यन आत्मसर्गे क के भी नित कृतम प्राप्नोति। क प्रत्यय है, कर्मण्यन है, आत्मसर्गे क है, एक ही आकार है, वही आकार तो यहाँ दिख रहा है क में और वही अण में, तो अनुबंधों का सांकर्य प्राप्त होगा। एकत्वे क अण ट कादीनाम भेदाभावात् गोदादो गीप आदि प्राप्नोति। एक ही आकार है ना, ट में भी, अण में भी, क में भी, भेदाभावात् गोदादो गीप आदि प्राप्नोति।
एक अनेकाज ग्रहणेषु च अनुपत्ति। एकाज अनेकाज ग्रहणेषु च अनुपत्ति तत्र को दोषः। एकाज अनेकाज ग्रहण है ना अष्टाध्यायी के सूत्रों में, वहां भी नहीं बन पाएगा। जैसे किरीणा है, किरीणा गिरीणा है, एकाज लक्षणम अंतोदात्तत्वं प्राप्नोति, सावेकाच तृतीयादिर विभक्ति। एकाज लक्षण अंतोदात्तत्व, एकाज को निमित्त मानकर जो अंतोदात्त होता है वो सावेकाच तृतीयादिर विभक्ति। एकाज लक्षण अंतोदात्त प्राप्त होगा, सावेकाच तृतीयादिर विभक्ति। ये च घटेन तरति घटिका इति, यहाँ घटेन तरति घटिका द्वज लक्षण, द्वज लक्षण स्थन प्राप्नोति। घटेन तरति घटिका एक ही आकार है ना, दो अच नहीं मान पाएंगे हम, ठन कैसे लाएंगे। एक अतिव्याप्ति एक अव्याप्ति, ये तो अव्याप्ति है। घटेन तरति घटिका द्वज लक्षण स्थन न प्राप्नोति, ऊपर सावेका स्त्रिया विभक्ति। किरीणा गृणा एकाद लक्षण अंतोदात्तत्वम प्राप्नोति, एकाद लक्षण अंतोदात्तत्व प्राप्त होगा, सावेका स्थिति विभक्ति। ये अतिव्याप्ति है और घटेन तरति घटिका ये अव्याप्ति स्थल है। द्रव्यवच्च उच्चारा, द्रव्यवच्च उच्चारा प्राप्नुवन्ति तद्यथा। द्रव्य जैसे कोई किसी के पास एक ही घड़ा हो, अब न एकेन घटेन अनेको युगपत् कार्यम करोति, एक घड़े से अनेक व्यक्ति एक साथ कार्य नहीं करते। एवं यह भी अकारम न अनेको युगपत् उच्चारयेत्, अकार को अनेक व्यक्ति कैसे उच्चारण कर पाएंगे। अकार तो एक है, उच्चारण करने वाले 20 हैं, उसको कैसे उच्चारण करेंगे। तो ये समस्या रख दी। विषय तो नाना लिंग करना सिद्धम, यदि यदि विषय विषय नाना लिंगम अकारम करोति कर्मण्य नातोम सर्गे का तेन ज्ञायते अनुबंध संकरो अस्ति, अनुबंध संकरो नास्ति। यदि ही स्यात्, यदि अनुबंध संकर हो जाता तो नाना लिंकरणम अनर्थकम स्यात्, अनुबंधों का सांकर्य हो जाता तो नाना लिंकरणम अनर्थकम स्यात्। अण में जो नकार है और टै में जो टकार है और कै में जो ककार है, ये सारे हर आकार के साथ संबद्ध होकर के और कुछ करने लगेंगे तो एकम एवकारम सर्वेषु, एकम एव अकारम सर्व गुणम उच्चारयेत्, एक ही आकार को सब गुणों से युक्त उच्चारण कर देते। एकम एवकारम सर्वगुण उच्चारयेत्, गुण मानी अनुबंध, सब अनुबंधों वाला करके पढ़ देंगे एक ही आकार को। तो कहते नहीं नहीं नहीं, विषम नहीं तस्ति ज्ञापकम इत संज्ञा प्रक्लप्त्यर्थम एतत् स्यात्। यदि एक ही आकार को सारे अनुबंधों से युक्त पढ़ोगे ना तो उसकी इत संज्ञा करने में बाधा आ जाएगी, अनुबंधों की इत संज्ञा करने में बाधा आ जाएगी। नहीं है अनुबंध ही शल्यकवत छक्या उपचेतम, अनुबंधों के द्वारा वो जो कांटे वाला एक प्राणी होता है ना, जो चारों तरफ कांटे कांटे हो जाते हैं, सांप आदि कुछ उसके ऊपर अटैक करते हैं, तो जैसे वो शल्यकवत नहीं है अनुबंध ही शल्यकवत शक्य उपचेतुम, इत संज्ञायां भी दोष स्यात्, आयम ही द्वयोरित संज्ञा स्यात्। खींचतान करके दो की संज्ञा होती। एवं तरी विषयेण तु पुनर्लिंग करणात् सिद्धम, यदि विषय विषय पुनर्लिंगम अकारम करोति, जैसे पहले अकार को अण पढ़ दिया फिर कै पढ़ दिया, विषय विषय पुनर्लिंगम अकारम करोति प्रागदिव्य शिवादिव्य वर्ण, विषय विषय में पुनः लिंगम पुनर्लिंगम अकारम करोति शिवादिव्य वर्ण, तेन ज्ञायते नानुबंध संकरोस्ति यदि स्यात्
पुनर्लिंग करणम अनर्थकम स्यात्। अथवा पुनरस्तु विषयेण तु नानालिंगकरणात् सिद्धम इत्येव। विषयेण तु नानालिंगकरणात् सिद्धम ननु चोक्तम इति संज्ञा प्रकृत्यर्थमेतत् स्यात्। नैष दोषः लोकता एतत् सिद्धम तथा लोके कस्य देवं देवदत्तम् आह। इहि मुंडो भवै जटिलो भवै शिखी भवैति यल्लिंगो यत्र उच्यते तल्लिंगस्तत्र उत्तिष्ठति। जिस लिंग वाला जहाँ कहा है ये एवं भी एवं अयम अकारो यल्लिंगो यत्र उच्यते अकारो यल्लिंगो यत्र उच्यते तल्लिंगस्तत्र उपस्थास्यते। यद्यपि उच्यते एकाच अनेकाच गृहेषु आवृत्ति संज्ञानात् एकाच अनेकाच गृहेषु च अनुपपत्ति। एकाच अनेकाच गृहेषु आवृत्ति संख्यानात् एकाच अनेकाच गृहेषु आवृत्ति संख्यानात् अनेकास्त्वं भविष्यति तद्यथा सप्तदस्थानि सामिधिन्यो भवन्ति प्रथमामावहति उत्तमाम् आवृत्तितः सप्तदशत्वं भवति एवं यापि आवृत्तितो अनेकत्वं भविष्यति। एकाच अनेकाच गृहेषु आवृत्ति संख्यानात् ये जैसे 17 सामिधेनी होती है तो 3 बार पहली ऋचा को 3 बार अंतिम को उत्तमाम का अर्थ है अंतिम को। सप्तदशत्व 13 मंत्र 13 मंत्र हैं तो इसमें कैसे किया 13 मंत्र त्रिप्रथमा मनवाह 3 जो है प्रथमाम अन्वाह त्रिरुत्तमाम इति आवृत्ति सप्तदशत्वं भवति एवं यापि आवृत्तो अनेकास्तुं भविष्यति। कल करते हैं। ओम शांति शांति शांति।